बैठकों की स्वीकृति एवं संपुष्टि एवं विभागीय कार्यों पर लगाए गए रोक एवं विभागीय मार्गदर्शन के विषय को छोड़कर सभी चीजों का सशक्त बैठकों की संपुष्टि की जाती है। आज के एजेंडा में आप नहीं लाई है और हकमानी कर रही है। हकमानी हो रहा है माननीय माननीय महोदय सवाल है सर, हम लोग को भी माइक मिलेगा, आप ही देंगे। सर मेरा कथन है हमारे बात क्यों माना जाए? नहीं, ये काम करती है आपसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा एकदम हमसे ज्यादा पावर है आपका, हमसे ज्यादा पावर है आपका, मत कहिए। अरे हम लोग लेमन है, सीमेंट होने वाले हैं कि मैडम जो हम नियम कानून जानते हैं, हमको किताब दिखा दे माननीय महोदय, हम मान लेंगे। कहाँ किताब पढ़ी जा रहा है बिना एजेंडा का 20 मिनट का संस्कृति एक बैठक में लेना है। हमको किताब दिखा दिया जाए, किताब दिखा दिया जाए। लेकिन थोड़ा हाथ उठा के बनवाएंगे, हाथ उठा के काम में बैठेंगे, वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, नहीं होता है वैसे। नहीं बोलिए, आगे कुछ मिलेगा, कुछ बोलिए तो मेरे बारे में उल्टा सीधा कपड़े में कुछ मिलेगा। बोलिए आपको जब आसन से बोलना है, बोलिए आप समझ बोलिए, आपसे बोलने नहीं है, हम आसन से बोलने हैं, आपसे बोलने नहीं है माननीय महोदय, हम आसन से बोलेंगे। बहुमत से पास करिए। बहुमत से बात नहीं है। चलिए
पास हो गया, चलिए सेकंड नंबर देंगे। माननीय महोदय जबरन नहीं किया जाए, तब उसी तरह पास कर दीजिए, बैठक का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरे नंबर देंगे। हम इनको फिर दे दीजिए ये बनाए और उसके बाद मदन जी बोलिए। 15 लाख किस चीज का बचा हुआ है? रिपेयरिंग का पहले से रेवेन्यू से जुड़ा मामला ये है कि डिमांड ड्राफ्ट हम लोग रामानिया टाइम्स को भेजे थे 26,26,000 समथिंग का, और 1,11,000 पे उसका पेमेंट कर दिया गया था। किस आधार पे? नगर अफसर के द्वारा या स्पैरो कंपनी के द्वारा 26,26,000 का बिल 1,11,000 में काटा गया। ये अच्छा, इसको भी देखते हुए क्या है समझते हैं, सुनिए इधर आइए। मैडम बहुत जरूरी चीज है, देखना इसमें क्या है, इसमें राजस्व परिषद वाला है, ये वाला जो आया हुआ है राजस्व परिषद बिहार। अच्छा, जरूरी नहीं है रेवेन्यू। क्या है? हाँ तू कह रही? जी नमस्कार। अरे उससे छूट हमारे नगर निगम के महापौर गरिमा देवी सिकरिया महोदय जी, माननीय उप महापौर महोदय जी, बेतिया नगर निगम के आयुक्त जी, माननीय पार्षदगण एवं पदाधिकारीगण, माननीय पत्रकार बंधु, आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग से मेरा निवेदन है कि हम लोग का वार्ड 27 से 46 तक नई क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि विभिन्न तरह की समस्या है, जैसे नाला, सड़क, जल जमाव, बिजली, और महादलित लोगों को रहने के लिए घर नहीं है और सही ढंग से कागज भी नहीं है। आपसे निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त विचार किया जाए और दर से पारित भी किया जाए। और महाशय, इस क्षेत्र का विकास की मार्ग, एक नए बस स्टैंड का निर्माण जो वार्ड नंबर 43, वार्ड नंबर 44, वार्ड नंबर 45 तथा वार्ड नंबर 46 के संबंध में आता है। अगर बस स्टैंड का निर्माण इन वार्डों के क्षेत्र में किसी भी भूमि संबंधित से होता है तो यहाँ के गरीब, मजदूर तथा भूमिहीन गरीबों की स्थिति सुधार मिलेगी। महाशय, आपसे निवेदन है कि इस पर सख्त विचार किया जाए और दर से पारित भी किया जाए। धन्यवाद। हाँ एकदम, आप लोग जो ना विस्तारित क्षेत्र है, विस्तारित क्षेत्र में नए बस स्टैंड बनाने के लिए बोल रहे हैं अपनी ओर, तो बहुत इसको लिया गया है, लेकिन आज तक इसको कोई काम नहीं। विस्तारित क्षेत्र का सबसे पहले तो इतनी जमीनें हैं, हमारी निगम की जमीनें हैं, क्या निगम के द्वारा इतनी भी कार्यालय में इतना भी ताकत नहीं है कि आज तक वो ये दिखा नहीं पाया कि विस्तारित क्षेत्रों में निगम की भूमि कितनी है, कौन कौन सी भूमि है, इसकी क्या चौहद्दी है, क्या है। मतलब इस चीज को करते करते 2-2.5 साल निकाल चुके हैं आप लोग। आगे भी देने की मंशा है कि नहीं मंशा है जी? उसकी भी मंशा क्या नगर जी? पुराना जो हमारे विस्तारित क्षेत्रों में जितनी भी जमीनें हैं, जो नवनिर्मित क्षेत्रों में जमीनें हैं, नगर निगम की जमीन है, वो पूरी तरीके से इंक्रोच होती जा रही है। और वहाँ पे कई बार कंप्लेन पार्षद जी लोगों के द्वारा भी किया गया है। तो मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती आ रही हूँ कि निगम की जमीनों को बचाया जाए, कम से कम उसका नक्शा आ चुका है क्या? निगम की नक्शा है, 46 वार्ड का नक्शा है आप लोगों के पास, जमीन का नक्शा है ना? तो जो हमारे नगर निगम की जमीन है उसका सूची है, खाता चक्कर रखना इसमें डिटेल रिपोर्ट। तो ठीक है, तो अमीन से हम लोग रिपोर्ट मंगाते, नक्शा क्या नाम अंचल से भी मंगाना पड़ेगा, अंचल का जले कोई पत्र भेज दीजिए। नरेंद्र सर, 26,26,000 का बिल 1,11,000 कैसे कटा?
बात बोली क्या बोल रहे हैं? ठीक है। ये टाइल्स का जो 26,26,000 का डिमांड ड्राफ्ट के विरुद्ध 1,11,000 का बिल काटा गया, टैक्स जमा करवाया गया, इस पे कोई मंतव्य नहीं दीजिएगा या पूछेगा नहीं किसी से? एसपीआरओ वाले आए हुए हैं, वो मेरे द्वारा उसमें किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया। आपको अभी क्लियर करते हैं। एसपीआरओ वाले कहाँ गए? हाँ जरा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए क्या मामला है। क्या हुआ है? असेसमेंट का प्रोसेस था सर, वो गलत किया। हाँ बहुत महंगा है और न्याय में कुछ हमें भी बोलना है। हेलो, ये जो सर बता दीजिए क्या नियम है और आपने क्या कार्रवाई किया है, वो सभी सदन को बता दीजिए। सर जो ये असेसमेंट किया गया था, एक मिनट कुछ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। कौन सा क्या बोल रहे हैं? वो चला गया टेंडर में, समुद्र में टेंडर होता है अभी 2,000 मैंने 1-2,000 हफ्ता में टेंडर समुद्र अभी जो कर्णांकित राशि से उससे 3 गुना हम लोगों ने योजना का चयन किया था, प्राकलन बनकर के मुख्य मुख्यालय को भेजा गया है। उसमें से 30 योजना का टीएस होकर वापस आ रहा है। 1 करोड़ तक की योजना का प्रशासनिक स्वीकृति डीएम साहब के स्तर से दिया जाना है। 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का कमिश्नर साहब को दिया जाना है और एक योजना उसमें 9 करोड़ का है जिसको तो विभाग से लिया जाना है। जो डीएम साहब के स्तर से 18 योजना को लिया जाना है वो हम लोग 1-2 दिन के अंदर उसको करवा देंगे। उसके बाद वो निविदा प्रक्रिया में जाएगी। सुनिए पुराने वाले जो बस स्टैंड है उसका पैसा पड़ा हुआ है, उसके बारे में कई बार इस बारे में विभाग पहले भी बोर्ड में चर्चा हो चुकी है कि उसको फिर से बनाया जाए, उसका एक अच्छे तरीके से एक रोल मॉडल बनाया जाए किस तरीके से। तो उसके जय साहब को इसके लिए बोला गया है क्या नहीं, उसका डीपीआर कैसे करना है, उसको पब्लिकेशन करा के नगर आयुक्त, तो उसका पैसा अलग से आता है। प्रेसिडेंट का जो भी पैसा है मेंटेनेंस पे ही खर्च करना है उसको पैसे को, लेकिन वो पैसा बड़ा खराब हो रहा है, उस पैसे को यूज कर लिया। और एक चीज और भी है, मैं बोलना चाहूँ कि विज्ञापन होर्डिंग्स के बारे में बार बार पूरे शहर में विज्ञापन होर्डिंग्स मतलब जो विज्ञापन होर्डिंग्स वाले हैं पूरा शहर घूम चुके हैं। मैडम राम मंदिर में इस पे कोई कमेंट या आपको नहीं होगा कि क्यों रसीद दर्ज काटा गया है, इस पर चर्चा नहीं करना है आप लोग को। देख लीजिए नगर क्या है इसका, देखिए बताइए। और एक तो और है कि जो पुराना जो पेमेंट भी हुआ है प्रत्येक वार्डों में जो मुख्य नालों पे जिनकी सफाई में, उसके लिए बार बार हम लोग विभाग में भी उसमें जांच पे दे रखे हैं। उसको देखना है कि किस हिसाब से सिर्फ 6 ही वार्ड में सफाई हुई है और जांच में लूट लिया गया पूरा पैसा, 6 लाख रुपया उसका निकाला गया है। लोग को इसमें सहमति है, सारा उसकी जांच होनी चाहिए। योजना संख्या नहीं बोले चर्चा नहीं करना। अरे एक आदमी है बुजुर्ग आदमी बोले मैंने सुन ली लगी कोई वैल्यू नहीं, नो इंटरेस्ट।
अन्याय में जो है हाँ बोलिए बोलिए। सर, अन्याय में हर पार्षद का नाम लिखा है, कौन कौन बोलना चाहता है, मीटिंग खत्म हो जाती है, लोग उठ के चले जाते हैं, बोलने का मौका नहीं मिलता है। ये परेशानी में बार बार मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे इस चीज के लिए। यही मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ एक ही लोग नहीं बोले और बार बार एक लोग दो लोग यही लोग बोलते हैं। अब इसी चीज पे फिर इतना लंबा आर्ग्यू हो जाता है कि बाकी समय खत्म होने लगता है, सब लोग उठ के जाने लग जाते हैं और दूसरों को मौका ही नहीं मिलता है बोलने का। मैं वार्ड नंबर 19 के योजना संख्या 54 के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज बोले। योजना 54 में बसोरिया मुंसुपुरा मस्जिद से लेकर जुबैर मास्टर के बाउंड्री तक का नाला निर्माण के लिए ठेकेदार को दिया गया था। आज 6 महीना दिन से ठेकेदार फिरा और कोई काम नहीं कर रहा। 200 फीट नाला अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। 2 बार दरखास्त देने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा है मैं आपका सुनी उस नंबर में कजाफी जी का जो है, इसमें यही सब आप बताया जाए क्या बात है, ठेकेदार काम क्यों नहीं कर रहा है? दरखास्त देते हैं, जानते हैं उसको इनाम दिया जाता है, क्या दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये है वार्ड पार्षद लोगों का लिख के देने का। दूसरी सुन लीजिए, नल जल का व्यवस्था जो है ऐसा है कि हमारे वार्ड में रोड पर पानी बहता है, नल का फूटा हुआ होना, नल का पाइप जो है खुला हुआ छोड़ देना, नल का पानी जो है पूरे रोड पर बह रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बोर्ड लगाया जाता है तो कोई कर्मचारी भी नहीं आता है और क्यों का क्यों पानी बह रहा है। नल जल का ये हिसाब बात सुनिए, उसी टाइम से सर क्या बोला है थोड़ा सा हमको बताया जाए सर आप माध्यम से। देखिए सर अब यही ना बेचारे एक माननीय पार्षद बोल रहे हैं, आपको तो ध्यान नहीं। आप सुनिए, समझिए बात को, ये जाने के लिए कर रही हैं। अब आप लोग भी तो समझिए बात को। कजाफी जी वाला मैटर है, ये बात पार्षद जी सबको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा जो गलत काम किया जाता है वो बोल रहे हैं। आप लोग उस चीज पे समझिए ना, आप लोगों की संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जिस कर्मचारी से काम करा रहे हैं उसी को एक नंबर पे एक बार में अगर आपका बात नहीं मानता है तो हटा देते हैं, उसको काली सूची में डाल के उसके बाद उसके साथ अत्याचार होता है। वही बात बता रहे हो तो पार्षद जी लोगों की बीच की बात है, आपस में समझ लीजिए। ये बात को करिए, इनका क्या नाम है? कर्मचारी को हटाया कौन रख रहा है यार, मेरा अभी कौन किसकी सहमति से जा रहा है? करने का मतलब ये है। अब बताइए मैडम, इनाम उसको दिया जा रहा है कि चल जा। हाँ, दूसरी बात चले जाए और ये जो है चल जा, इनाम दिया जा रहा है, यही बात तो ये बोल रहा है। अरे भाई जो भी हो रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है अंकल की, जो काम पुराना हो चुका है, पुराने नगर आयुक्त जो शंभू कुमार जी थे उनके द्वारा कब ट्रांसफर हुआ है? और हम कारण यही है कि जो मान लीजिए ड्राइवर है या कर्मचारी है सही से काम नहीं करता है तो क्या वार्ड पार्षद को ये भी हक नहीं है कि उसको हटावे या लिख के दे आपके यहाँ? मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि हटा दिया जाता है तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है? ये साजिश है। किया जा रहा है। देखिए पूर्व पार्षद द्वारा और समाज में नहीं रहता है। भगत कर्मचारी को भी करके ऐसा हुआ है। जब वो काम नहीं करेगा तो तेल बेचेगा, समय पर काम नहीं होगा वार्ड का तो जवाब यही तो वार्ड का सरकार है।
तो उसको हटाएगा ना। इसमें कहीं न कहीं ऑफिस इस चीज के लिए मैं बार बार बोलना चाहूंगी, घाड़ी इंचार्ज जो भी है तबरेज जुलूम जी इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगी, और जो अशफाक जी अर्पी जी जो एसबीएन का देख रहे हैं, इस चीज पे सिटी मैनेजर भी आ गए हैं। सिटी मैनेजर साहब कौन है? अच्छा, तो इस चीजों पे ये नगर आयुक्त या फिर मेयर को इसकी जानकारी भी नहीं होती है बहुत सारी चीजों की, और उसके बाद वो चीजें भीतर नीचे से काम हो जा रहा है। आपको ये जानकारी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, नगर आयुक्त भी बोल रहे हैं, तो मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि इसमें ऑफिस कहीं ना कहीं गलत काम करने में इन्वॉल्व है। इसमें ये हो रहा है कि कहीं कोई चीजें क्या हो रहा है कि उनको जानकारी है कि जब आदमी काम नहीं कर रहा है, पर्यवेक्षक रखे गए हैं। सबसे पहली बात तो पूरे वार्डों में 46 वार्ड जमादार है, वार्ड जमादार के ऊपर सिटी मैनेजर आ गए हैं, एसडीएम के 2 अधिकारी आ गए हैं, वार्ड घाड़ी इंचार्ज आ गए हैं, 2 घाड़ी इंचार्ज है, उसके बाद भी पर्यवेक्षक रखे गए हैं, जो पर्यवेक्षक के बाद लगातार शिकायत मिल रही है। तो ये सब चीजें नीचे स्तर पे ही काम हो जाता है। और इसमें पहली बैठक, पुरानी बैठक में भी ये बात हुआ है कि जो घाड़ी इंचार्ज जो है अगर सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह पे दूसरा लाया जाए, जिस बैठक को आज संपुष्ट कर दिया गया है। तो ये सब चीजों में अगर कर्मचारियों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है कर्मचारियों से, या फिर बहुत गलत मानसिकता से जानबूझकर किसी के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, जिस आदमी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, तो उसको देखने वाली इतनी लंबी लाइन है, पूरा का पूरा विंग बना हुआ है, तभी भी उस आदमी को काम नहीं करने के बाद उसको ट्रांसफर कर देना और किसी मान सम्मान को ठेस पहुंचाना मुझे उचित नहीं लगता है। और उस चीज को और लेंदी नहीं करते हुए अपने कार्यकलाप में सुधार लाई। सभी कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखने वाला पर्यवेक्षक है, घाड़ी इंचार्ज है, एसडीएम के 2 अधिकारी हैं, सिटी मैनेजर आ गए हैं, उपायुक्त आ गए हैं, लेकिन देखता कोई नहीं है और काम इसी तरह से चल रहा है। आप बोलिए, वही काम बोले, इनको बोलने दिया जाए। वही बताएंगे, बोल रहे हैं सारा 3-3, 4-4 योजनाएं ही अभी दीजिएगा आप लोग जो भी दिए हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ही पैसा देखा जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से। क्योंकि फिर बार यही चीज में विवाद हो जा रहा है। अपना सोच समझ के जो भी है आपके बोर्ड में प्रस्तावित पहले से योजना है, इसको देख लीजिए और योजना को तरीके से दीजिए, ताकि जय साहब भी बार बोलते हैं कि हम परेशान हो गए हैं मैडम, कि उसको बाद में पहले की योजना भर से कुछ और नाम से लेते हैं और उसको बना देते हैं प्रशासनिक किसी और नाम से। तो ये चीजें ऐसी नहीं हो, एक सोच समझ के योजना को दी जाए ताकि वो योजना बहुत अति आवश्यक हो। हाँ, उपयोगी अधिक हो। वार्ड नंबर 22 में जो है बहुत सीरियस केस जो है, जो नाला कट गया है, बहुत आंदोलन मिट्टी निकल गया है, गाड़ी से भारी आ रहा है, तो आप बता सकता है एक मिनट जैसा ध्यान पर सुन लीजिए कि योजना का चयन आप लोगों के द्वारा किया जाता है, उसमें किन बातों पर सावधानी बरतनी है, एक बार सुन लीजिए। हम जब आप माननीय पार्षद हैं, जो भी गाइडलाइन है उसका यही है कि योजना जो भी देते हैं आप पूर्व से बने हुए पीसीसी पर पीसीसी मान लीजिए। देखिए, बोलेंगे तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, इस वार्ड में काम नहीं है, पैसा है मेरे पास, काम नहीं है, वहाँ पीसीसी है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं पीसीसी। जब हम जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि नहीं इस पर रोड नहीं बनाना है, आप प्रेशर बनाते हैं। अब उसके लिए आप डायरेक्ट हिट नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा बात लेके हम पर हिट करने लगते हैं। पहले बात समझिए, हमारा ये कहना है कि आप वैसी योजना दीजिए हवा में मत जाइए। अगर जो कोई पार्षद आपको बोला होगा जहाँ पे पीसीसी है और दोबारा फिर वहाँ पे बनवाने आप ग्रामीण में आपका बहुत सा योजना है जो कुछ है, आप ग्रामीण लेकिन हम आपके सारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर वैसी योजना की
अरे हम सारी केंद्र वाली बात कर रहे हैं। ग्रामीण में खाली जमा मट्टी का लगा था, ग्रामीण में काम नहीं होती। अप्रैल में अगर मरम्मती का है तो ठीक है, आपका नाला अगर टूटा हुआ है बीच में रिपेयरिंग करना है, उस तरह का योजना कीजिए आप। अच्छा मान लीजिए भैया, अगर जहाँ किसी है जहाँ पानी लगता है वहाँ नहीं होगा। उसको दे दिया सुनीति मैडम, और जब वो पैसा आएगा तो उसमें समाई कर लिया जाएगा। मैडम बोल रहे हैं मैं कि पिछले वोट कार्यकाल का 17 से 22 तक का कार्यकाल का मूल कोषीय राशि से सर पहले हम लोग को सुनिए, सुनाई दिएगा और मेरा खत्म हो गया। का मतलब यही होता है मैडम, मैंने कहा ना कि 17 से 22 के का उसका नहीं बेकार है मैम। 17 से 22 तक का जो पार्षदों का भुगतान बाकी है उसका भुगतान करके उसका हाँ बस वही स्वीकृति है ना मैम। मेरा भी बात सुनिए सर, ध्यान में हम लोग का भी एक आध मैटर है, 2-4 मिनट समय दोनों जन दे दिया जाए। 2-4 मिनट बैठ जाइए महोदय। सुन लीजिए लोग, सुन लीजिए लोग। अब चले गए फोन का क्या कीजिएगा, बाद मुहर्रम या हुसैन चलिए। इम्पोर्टेंट लाइन है, बोलना जरूरी है, बोलना तो लॉजिकली बात करना चाहेंगे। जैसे ये असेसमेंट किया गया पहले से, जब हम फर्स्ट टाइम पेमेंट किए तब हम प्रॉपर्टी का इमेज लिए जो सिस्टम में अपलोड है एप्लीकेशन में, लेकिन बाद में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नहीं, ये आप संपूर्ण करके द्वारा बताया गया कि ये आप बहुत पहले इमेज ले लीजिए, जबकि हम जब पेमेंट लिए ग्राउंड था जो पिक्चर में क्लियर बैठ जाइए ना थोड़ा। जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, जो भी है वो क्लियर वहाँ दिख रहा है। फिर भी प्रॉपर्टी का रीअसेसमेंट करवा दिया गया 2013-14 से, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्ट में भी ऐसा कहीं पे भी कोई प्रोविजन नहीं है कि प्रॉपर्टी का रीअसेसमेंट 2013-14 से करना है। अगर प्रॉपर्टी में कोई डिविएशन होता है तो उस फाइनेंशियल ईयर में उस प्रॉपर्टी में हम करंट ईयर का टैक्स 100% पेनाल्टी के साथ ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई भी प्रोविजन नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का हम रीअसेसमेंट 2013-14 से करेंगे। तो वो जो आपने वो गलत करवाया गया। अभी भी हम पेमेंट किए सही है। और सर हम ये भी बताना चाहेंगे सर, एक बार एक्ट देख लिया जाए, एक्ट क्या कहता है, कैसे प्रॉपर्टी का सुनिए हमारी बात जवाब दीजिए। आपने जो अभी होल्डिंग टैक्स काटा है 1 लाख कुछ का, क्या वो जायज है? सर सही है, सही है ना? ये जांच का विषय है सर। नगर आयुक्त सर इसके लिए लेटर भी निकाल दिए कि प्रॉपर्टी का टीम का गठन किया। रुकिए ना, गठन के बात कीजिएगा ना।
सब ध्यान दिया जाए, अगले बूथ पर बुलाया जाए। मैं पूरा पेपर लेकर आऊंगा। इनका जो है सर सुनिए, ये वित्तीय वर्ष 24-25 का 1 लाख कुछ में काटे हैं और पिछले का पैसा 4 सालों में 80 में काटे हुए हैं। ये पूरा स्टेटमेंट मंगाया कितना ना गई तो सर हम बताना चाहेंगे कि नगर निगम जो मैनुअली पेमेंट करती थी वो 13,400 कुछ का पेमेंट था। अरे उसमें सर पेमेंट भी है, उसमें सर एक पेमेंट भी है सर अब ये नहीं करना पड़ता है, पेमेंट भी है। हम बताना चाहेंगे सर पहले से नगर निगम के द्वारा जब पेमेंट किया जा रहा था वो 13,000 कुछ रुपया का है, 13,400 कुछ। जब हम लोग फर्स्ट टाइम पेमेंट लेने गए तो उसको 53,000 रुपया किए। अच्छा एक चीज बताइए, राजकुमार एक मिनट और महोदय राजकुमार एक मिनट पहले जिलाएगा हम लोगों ने माननीय पार्षदगण हम लोगों ने सशक्त स्थायी कमेटी में एक निर्णय लिया था कि जितने भी एनएच पर जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या एनएच के किनारे जितने भी आवासीय प्लस कमर्शियल बिल्डिंग है, सबकी जांच एक सदस्य एक कमेटी करेगी निगम के। उस कमेटी में 2 मेंबर माननीय पार्षद थे, 2 मेंबर 1 मेंबर एस्पायरो से थे, 2 हमारे टैक्स कलेक्टर थे। ये काम तो हुआ नहीं। तब जब होता ना तब एक समान रूप से हम लोग कहीं पेनाल्टी के बाद कहीं सोचा जा सकता, वो रिपोर्ट आती बोर्ड में तब। नहीं ऐसा थोड़ी है सर इनके द्वारा अभी रसीद कुछ और काटा गया और पहले रसीद कुछ और है। अगली बोर्ड के बैठक में बुलाया जाए। पहले कितना रसीद कटा बताना चाहेंगे नहीं कहाँ ना बैठे देखिए क्या बैठ नहीं, ये थोड़ा बैठ साक्ष्य है आपके पास साक्ष्य है। अरे एकदम गलत वाहन रिपेयर में वो रहते हैं राजू रंजन जी नहीं है संजू कुमार नगर आप जी थे ना, तो उसी समय से लगभग हमको लग रहा है कि लगभग 8-10 एप्लीकेशन दिया गया टायर बदलने के लिए, वाहन का टायर बदलने के लिए, जो कि इन लोग बोले कि सिर्फ डालते रहे कि टायर नहीं है, बेतिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो 2 बार हम लोग अटक हो गए, वहां जाकर के वहां मतलब एक कंपनी में बात करके उसकी टायर का फोटो भेजे, उसका टोटल अकाउंट वगैरह हर चीज भेजे। तो ये लोग बोले कि आप अपने से खरीद लीजिए। तो एक बार तो आदेश दिए थे तो अपने हम फंसे हुए थे, तो इसीलिए हम बोले कि भाई हम उसका अकाउंट भेज देते हैं, उसका अकाउंट भेज देते हैं, आप उसके अकाउंट में पैसा डाल के सुनिए ना सर। उसके बाद में सुनिए क्या हुआ, उसके बाद में जो वहाँ 8,000 में टायर मिल रहा था, वहाँ 8,000 में टायर मिल रहा था। माननीय मेरा बात सुनिए सर, एक वो 8,000 का टायर वहाँ मुजफ्फरपुर में 8,000 में टायर मिल रहा था। तो ये लोग टायर नहीं लगवाए हमारे गाड़ी में, लगभग लग रहा है कि 7-8 महीना दिन हो गया। ये 8,000 रुपया ड्राइवर को दे दिया और ड्राइवर से पूछते थे होता था टायर होता उसका ट्रांसफर हो गया। तब लोग से पूछे उसको आप लोग 8,000 रुपया जो दिए हैं वो 8,000 रुपया वो क्या हुआ। तो फिर ये लोग वापस ले लिए 8,000। अभी अब बोल रहे लोग फिर से आप आवेदन दीजिए, हम आवेदन पर आवेदन देते रहेंगे। सतर्क करनी है ये पूर्व के पदाधिकारी जो है, इनको अनुदान से बाड़ी के पद पर कंटिंग रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। एक बात बता देते हैं, हम एकदम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं कि जो परेशानी है परेशानी सामने रखिए, या तो परेशानी है परेशानी को सामने रखिए और नहीं तो इस जगह को छोड़ दीजिए। दोनों जन को बोल रहे हैं, एकदम लास्ट वार्निंग है। जिस तरह शहर की स्थिति होती जा रही है, अभी एनआईटी जाएगा, नया आउटसोर्सिंग कंपनी काम करेगी, तभी यही हाथ खड़ा कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं?
मेरे पास वाले आदमी था और आके हमारे घर को नहीं तो मेन रोड बनवाते थे कष्ट पाते थे। काहे मेन रोड बनवाएंगे भाई? बार बार इस चीज की विषय हो चुका है कि जिसके वार्ड में आता है वो मेन रोड अपना बनवाएगा। नहीं बनवाता है लोग ना। तो रखेंगे ना सामने, क्यों नहीं सदन में बोल रहे हैं? नहीं तो मातृ सफाई के लिए आदमी दे रहे हैं। बोर्ड में पास हो गई है, जब बोर्ड में यह तब हो गया था कि भारी के वक्त कवरेज नहीं रहे तो ये दोनों कैसे कार्य कर रहे हैं? ये दोनों कैसे कार्य कर रहे हैं? जब दोनों को बोर्ड से पास हो गया था कि ये लोग नहीं रहेंगे खिलाड़ी पे, तो ये लोग कैसे आदमी काम कर रहा है? दूसरी बात यह है, जिस पोस्ट पर जिसको बहाल किया गया है, जिस पोस्ट पर जिसको बहाल किया गया है उसी पोस्ट पर उसको भेजा है, अन्यथा दूसरे पोस्ट पर उसको नहीं भेजा है। सुनने वाला कोई नहीं अच्छा ठीक है, आप अगर मैं आपका इस चीज पे इस बिंदु को लिखवा दीजिए, सारा जो भी आप पढ़े हैं सारा लिखवा दीजिए, उस पर लिखवा लेते हैं, अगर एक विशेष तौर से बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाँ तो रखिए अपना बात, क्यों नहीं बात रख रहे हैं आप? क्यों देखने वाले के लिए हमारे पास शिकायत है तो मान लें कि उस साधन तो 10 परिवार है, हम हटा दें उसको। मैडम निगम रखा है सुपरवाइजर का कोई काम नहीं है, 5 को वार्ड में सुपरवाइजर बनाया गया है। वार्ड में सफाई नहीं क्यों होगा? तो करवा के लिस्ट बना के नहीं लिस्ट चाहिए हमको, हम बहुत देखिए पूरे शहर को घूम लिए हैं, एनआईटी निकल रही है, आउटसोर्स कंपनी आएगी, काम करेगी, लेकिन काम करवाने वाले यही लोग हैं। एक बात है जो भारी या शून्य है, जिसमें फेक लेबर, जो भारी या शून्य क्यों है? फेक लेबर यानी कि कम से कम पहले निगम, पहले नगर परिषद था, तो नगर परिषद में क्या 34, 35 या 40 लेबर से ज्यादा भारी तो कभी रहे हैं? आपको पता है क्या? लेकिन आज के दिनों में जो जब तक नगर एक शंभू कुमार जी थे, 181 लेबर, 161 लेबर का हाजिरी जा रहा था, क्या गलत बोल रहे हैं? जा रहा था, तो कहाँ से ये लेबर पैदा हो गए? पैसा कहाँ से निकल रहा है? इंटरनल कोर्स से निकाला जा रहा है पैसा। हम लोग आपस में सहमति नहीं रखते हैं, सामान्य बैठक नहीं करते, इन सब चीजों पे चर्चा इसलिए नहीं होती है और आपस में मतभेद पैदा करते रहते हैं, जिसका ये लोग उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। वो पैसा किसके अकाउंट में गया? हाँ, आज के समय में बोल रहे हैं कि भारी शून्य है, जब सभी पार्षदों के यहाँ पे मान लीजिए लेबर चले गए, मान लीजिए लेबर थे नहीं, उन लोगों ने भेज दिया, ये नामी भेजा, नाम भेजा, तो आपने शिकायत की यहाँ पे? लिख कर दिए मैं, किसको लिखे थे? 28 नाम लिख दिए हैं, ऑफिस में दिए हैं, जांच की और मैंने 1 महीना से ज्यादा हो गया। किसको दिए? बंद है बात सब। किसको दिए हैं आप? तो आप यहाँ आप 28 आदमी का बात कर रहे हैं, 28 आदमी, आज 28 आदमी माइनस कर दिए, 63 में से आपके पास शून्य कैसे हो गया? मैं हमारे घर का 35 से लेबर था, 35 से अभी जितने भी लेबर है ना, एक बार सामने उसका परेड करा लिया जाए, कितने लोग हैं? अब हम लोग फाइनली एनआईटी का तैयार कर ही रहे हैं, नया एजेंसी बहाल हो जाएगा, नए सिरे सफाई का काम चलेगा, ठीक है। और जो लोग हैं अपना बोलो ना, आप बोलता नहीं, विजय जी का बात सुना जाए, बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, बोलो ना, बोला ना मगर सर मैडम हमारे कहने का है कि मैं ऑफिस को आज यहाँ
सारा बोर्ड बैठा हुआ है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है, ठीक है। देखिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे पास 2.25 साल बचा हुआ, हो सकता है कि 6 महीने हम लोग का इलेक्शन लेट हो गया था तो 6 महीने पहले भी इलेक्शन हो सकता है। हम लोगों को अगर अपने कार्यों पर ध्यान नहीं देना है तो ये समय भी बर्बाद हो जाएगा इसी तरीके से। और ये ऑफिस इसका मजा ले रहा है, एकदम क्लियर बात है। इस चीज को ध्यान कर लीजिए कि ऑफिस भी अपने कार्यकलाप में सुधार करे। कितने सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसको आज विभागीय मार्गदर्शन में भेजा गया है और सिर्फ इसलिए कि उन योजनाओं को तोड़ के दिया गया। समझ रहे हैं? बोर्ड से पास किसी और योजना थी, उस योजना को विभागीय बनाने के लिए उसको तोड़ दिया है। तो ये ऑफिस का कार्यकलाप है ना। तो पुराने नगर आयुक्त शंभू कुमार जी के द्वारा जो किया गया उस चीज का मार्गदर्शन अभी आने वाला है, उस चीज पे छोड़ दिया जाए। ऑफिस भी रिक्वेस्ट है, मेरी आग्रह है सबसे, मैं किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं कर रही हूँ, आग्रह है कि नए बोर्ड को चलने दिया जाए। नए नगर आयुक्त आए हैं, जहाँ पे भी परेशानी हो बोर्ड के समक्ष रखा है। नहीं रखना है तो मेरे सामने पर्सनल आके बात कर सकते हैं आप लोग। लेकिन ये पैसे की उड़ानी जो चल रही थी, जो चाहे तेल में चल रही हो, चाहे तेल में चल रही हो, चाहे सफाई कर्मचारी में चल रही हो, चाहे पर्टिकुलर नाला सफाई करने में चल रही हो, ये सब चीजें अब बहुत कम हो चुकी है। अगर उसका चिट्ठा देखेंगे तो पुराने जो करोड़ों रुपए का जो भुगतान हुआ है उसमें बहुत लाखों में आ गए हैं वो। तो समझ रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं गलतियां थी, उस गलती को हम उठाने नहीं जा रहे हैं। ये चीज ऑफिस से आग्रह है। राजेश जी, जेई साहब, सबसे आग्रह है, जो इतना विवाद फंस रहा है योजना के बारे में, जैसा राजकुमार जी बता रहे हैं, मेरे द्वारा रोका गया था कि 1 करोड़ 30 लाख की योजना उनकी नहीं लेनी है। तो विवाद जो फंस रहा है इसी के कारण फंस रहा है कि ऑफिस की कहीं ना कहीं गलती रही है। क्या हो सकता है कि नगर आयुक्त शंभू कुमार जी के समय में कुछ और काम हुआ था, लेकिन आगे का काम बढ़िया से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, समान रूप से किया जाए, सबकी सहभागिता से किया जाए। जो प्रॉब्लम है बात करिए, हम किसी को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन का काम करने आए, प्रोडक्टिविटी में करिए। हम लोग अगर इस समय की यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अगले नगर निगम में नहीं बैठ पाएंगे। क्या इससे सहमत है कि नहीं सहमत है कि हम लोग को काम करना है? सर, हर वार्ड में मान लीजिए कोई कहीं काम करवाता है, चाहे विभागीय हो चाहे टेंडर वाला, तो कोई भी आ करके एक आवेदन दे देता है और उसके ऊपर आप लोग माने काम बंद करवा देते हैं, चाहे कुछ माने रोक लग जाता है। तो काहे नहीं जो आवेदन देता है उसका एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी या चाहे उसका अस्थायी कहाँ है उसका एड्रेस आप लोग ले और उसका बाद में उसको लेके और फिर आप जो करना है करें, ताकि ये तो पता चले पार्षद को भी कौन कंप्लेन किया है। आप अभी जो कोई भी आवेदन दिया है उसका साला घर ही नहीं है बेतिया में, उसका बाप का नाम कुछ और है, उसका नाम ये चीज तो गलत है मैम, ये सही बात है। इसको प्रोसीडिंग में लिखा जाए। ऐसा अगर कुछ होता है इसके बाद तो उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी लिया जाए, उसका मोबाइल नंबर लिया जाए। इसको लिखा जाए। हाँ, सही बात है। हम किसी पर दे किसी नाम, अगर मान लीजिए कोई भी वार्ड में हम किसी के खिलाफ देते हैं, अगर कोई भी जाता है जैसे आधार कार्ड और उसका मोबाइल तो नंबर मिलेगा इससे आस्था होनी चाहिए ना। क्या जवाब दे रहे हैं? स्पैरो वाले को क्या बात है? क्या बात है? मैडम का कहना है कि कुछ हमारे भी योजनाएं हैं। मैं चाह रही हूँ कि अपने द्वारा मैं कुछ वादे में काम कर रहा हूँ। यह मैडम को देना है, पत्र दे रही हूँ, इसको बगल स्वीकार करें। आप में से कोई आपत्ति है? नहीं, हम लोग पाठक में कोई आपत्ति है? पाठक जी लोगों हेलो मैडम जी, पगार जो लागू हुआ है, हेलो मैडम जी, पगार जो लागू हुआ है, जो लेबर लोग 4 घंटा काम पर 1 घंटा में करता है, तो 3 बजे 4 बजे 2 बजे कैसे होता है? देखिए, अब नया NIT आने वाला है, नया NIT आने वाला है, तो NIT में किस तरीके से नई कंपनी किस तरीके से उसमें काम करेगी। पीएफ जो कर रहा है, पीएफ लोग का तो सब कोई खाए पता नहीं है। पीएफ के लिए नगर जी क्या है? उधर
कट रहा है कि नहीं कट रहा है? मुझे पूछा जाए कि पीएफ इलेवन लोग आता है कि नहीं? ये पड़ता है लेकिन उसका नंबर अभी तक मिला नहीं, कोना खाता में डाला। पैसा जाएगा नहीं, सही बोल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल रमन जी, तो हमें एक मिनट। अच्छा रमन जी, एक बात बताइए कि आपको इनविटेशन दिया जाएगा कि ये चीज नगर एक्सेप्ट करवा लीजिए? एक मिनट, अगर पीआर जो सप्तम वेतन देने की बात हो रही है, क्या साहेब अली जी, जिनको भी आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी के द्वारा 28 कर्मचारियों को तो ठीक हो गया, लेकिन अनुबंध जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, क्या वैसे हर मंथ नहीं बने रहे वो? तो मान लीजिए ठीक है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी का नहीं हो रहा है, कटौती हो रही है ना, लेकिन उसके अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किस खाता में जा रहा है हम लोग का पीएफ? बहुत अच्छा खाता नंबर लिया जाता है, खाता नंबर लेकर हम लोग बताया गया 500 भाई लोग को। एक मिनट, ही बता रहे हैं क्या? बोलिए। बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया सर, बहुत अच्छा सवाल किया। आ रहा था, अब नगर निगम किया गया है। अब उसमें एक्साइटिंग बोली ना, बहुत